कहते हैं आपस में मिलने से फासले कम हो जाते हैं, लेकिन अगर आपकी सोच अलग है तो मिलने का भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मिलने से फासले कभी खत्म नहीं होते। अब इस बात का एग्जाम्पल आप बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लगा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों पर यह बात एकदम सटीक बैठती है। बाबा साहेब और महात्मा गांधी के बीच जो फासले थे वो मिलने के बाद भी कभी खत्म नहीं हुए। गुलामी की जंजीरों में बंधे भारत को आजाद कराने में बाबा साहेब और महात्मा गांधी का अहम योगदान रहा। कई मुद्दों पर इनके विचार एक समान थे, तो वहीं कई मुद्दों पर इन दोनों के विचार एक दूसरे से तलखियां भी थे, यानी कि बहुत विपरीत थे, जिसके कारण उनके फासले कभी कम नहीं हो पाए। और कहीं ना कहीं यही कारण था जिसकी वजह से बाबा साहेब ने महात्मा गांधी को कभी महात्मा नहीं माना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। आज की वीडियो में बात होगी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुए उन 5 विवादों की, जिन्हें आपसे और पूरी दुनिया से छुपाया गया। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि वीडियो में जो भी फैक्ट्स बताएंगे वो सारे के सारे फैक्चुअल फैक्ट्स हैं, रिसर्च करके लाए गए हैं। बाबा साहेब और महात्मा गांधी के बीच पहला विवाद अछूतों को लेकर था और इस मामले पर ये दोनों एक दूसरे के विरोधी बने। गांधी के अनुसार यदि जाति व्यवस्था से छुआछूत जैसे अभिशाप को बाहर कर दिया जाए तो पूरी व्यवस्था समाज के हित में काम कर सकती है। वहीं बाबा साहेब ने जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट करने की बात कही थी। अंबेडकर के अनुसार जब तक समाज में जाति व्यवस्था मौजूद रहेगी, छुआछूत जैसे अभिशाप नए नए रूप से समाज में पनपते रहेंगे। इन दोनों के विचार अलग अलग होने की वजह से इस मामले को लेकर दोनों के बीच तकरार होता रहा। दूसरा विवाद गांव को लेकर था, जहां गांधी ने देश के विकास के लिए लोगों से गांव का रुख करने को कहा, तो वहीं अंबेडकर ने लोगों से गांव छोड़कर शहरों का रुख करने की बात कही। बाबा साहेब का मानना था कि गांव को छोड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आर्थिक उन्नति और बेहतर शिक्षा सिर्फ शहरों से ही मिल पाएगी और यहीं पर मिल सकती है, और बिना इसके दलित समाज को विकास के चक्र में लाना नामुमकिन है। तीसरा विवाद था सत्याग्रह आंदोलन पर। सत्याग्रह आंदोलन को लेकर बहुत बड़ा विवाद छिड़ा। उन्हें ऊंची जाति को लेकर सत्याग्रह के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि छुआछूत जैसे अभिशाप को खत्म करने का बीड़ा ऊंची जातियों के लोग उठा सकते हैं, तो वहीं अंबेडकर का मानना था कि सत्याग्रह पूरी तरह से निराधार है। उनके मुताबिक सत्याग्रह के रास्ते ऊंची जाति के हिंदुओं का हृदय परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जाति प्रथा से उन्हें भौतिक लाभ होता है और इस लाभ का त्याग वो नहीं कर सकते। चौथा विवाद था समाज की पैरवी करना। समाज की पैरवी को लेकर महात्मा गांधी राज्य में अधिक शक्तियों को निहित करने के विरोधी थे। उनकी कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा शक्तियों को समाज में निहित किया जाए और इसके लिए वो गांव को सत्ता का प्रमुख इकाई बनाने में पक्षधर थे। लेकिन अंबेडकर समाज के बजाय राज्य को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बनाने की पैरवी करते थे। अंबेडकर की जीवनी डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन में धनंजय कीर लिखते हैं कि अंबेडकर ने महात्मा गांधी से कहा कि अगर आप अछूतों के खैरख्वाह होते तो आपने कांग्रेस का सदस्य होने के लिए खादी पहनने की शर्त की बजाय अस्पृश्यता निवारण को चुना होता और पहली शर्त बनाया होता। पांचवा विवाद अछूतों की समस्या को लेकर था। 14 अगस्त 1931 का दिन वो दिन था जब महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच मुलाकात हुई थी। उस वक्त महात्मा गांधी ने अंबेडकर से कहा था कि मैं अछूतों की समस्याओं के बारे में तब से सोच रहा हूं जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। हैरानी होती है आप इसके बावजूद मुझे उनका हितैषी नहीं मानते हैं। वहीं इस सवाल का जवाब अंबेडकर की जीवनी डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन में मिला, जिसमें धनंजय कीर लिखते हैं कि अंबेडकर ने महात्मा गांधी से कहा, किसी भी व्यक्ति जिसने अपने घर में एक अछूत व्यक्ति या महिला को नौकरी पर नहीं रखा या उसने एक अछूत व्यक्ति के पालन पोषण का जिम्मा ना उठाया हो या कम से कम हफ्ते में एक बार किसी अछूत व्यक्ति के साथ
खाना ना खाया हो, उसे कांग्रेस का सदस्य बनने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी। आपने कभी भी किसी जिला कांग्रेस पार्टी के उस अध्यक्ष को पार्टी से नहीं निकाला जो मंदिरों में अछूतों के प्रवेश का विरोध करता पाया गया हो। ये थे महात्मा गांधी और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुए कुछ ऐसे विवाद जिन्हें लेकर आज तक कई तरह की बातें कही जाती हैं, जो अलग अलग बातें हैं। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? आप इन दोनों की विचारधाराओं पर क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हमें बताइएगा कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।